आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, सीमा तो सीमत के सिक्का रवा तुम्हारे लिए, सवा वो चले के बागो फले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और आला हजरत फाजिल बरेलवी आगे इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। प्यारे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आकर के हमें ये पैगाम दिया, ए मेरे उम्मतियों, मैं तुम पर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। मैं तुम पर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान छोड़कर जा रहा हूं और दूसरी चीज अहले बैत छोड़कर जा रहा हूं। इनको मजबूती से पकड़े रहना, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी कामयाबी है। और आज हम देखें, जिसने कुरान को पकड़ लिया, जिसने अहले बैत को पकड़ लिया, आज वो कामयाब दिखते हुए नजर आते हैं। आज वो लोग कामयाब हैं जिसने कुरान को पकड़ लिया और अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत की है। आज उनका डंका बजता हुआ नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह। लेकिन उसी कुरान के अंदर जिस नबी ने यह फरमाया कि मैं तुम पर दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, उसी कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वअकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। हमारे मुस्तफ़ा ने जो हमें पैगाम दिया है, हमारे रब ने कुरान के जरिए, अपने नबी के जरिए जो हम तक पैगाम पहुंचाया है, अल्लाहु अकबर, कुरान के अंदर हर एक लफ्ज, हर एक नुक्ता, हर एक जबर, हर एक पेश हक था, हक है और सुबह क़यामत तक हक ही रहेगा। शायर फरमाते हैं, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह के नबी ने दुनिया में आकर के हमें यह बता दिया कि जिसका जो हक है उसको जाना चाहिए। किसी का हक मत मारना। शराब मत पीना, इसलिए कि शराब पीना हराम है। ब्याज लेने देने का काम मत करना, यह हराम है। गरीबों का हक मत मारना, नाजायज फायदा मत उठाना, ये बिल्कुल बेकार की चीजें हैं, ये नाजायज और हराम है सब। लेकिन आज हमारे मुआशरे के अंदर अगर हम आज निगाहों से, अपनी निगाहों से देखें तो आज जो ताकतवर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, आज हम क्या देखते हैं अपने मुआशरे में कि वो हमारा तेरा मेरा हक मारते हुए नजर आ रहे हैं। कब्र का कोई खौफ नहीं है। हमें कब्र में जाना है और कब्र में जाने के बाद में क्या हमें आराम मिलना है? अगर आराम चाहते हो कि कब्र के अंदर आराम मिल जाए तो हमें शराब नहीं पीनी है, हमें हराम काम नहीं करना है, हमें जुआ नहीं खेलना है, हमें ताश पत्ते नहीं खेलने हैं, हमें हर एक बुरा काम से बचना है, हर एक हराम काम से बचना है। जो हमारे नबी ने, हमारे मुस्तफ़ा ने यह फरमा दिया कि तुम हक पर चलते रहना, मजबूती से कुरान को पकड़ लो, मजबूती से अहले बैत को पकड़ लो, तुम्हारा यहां भी बेड़ा पार हो जाएगा, मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। आज हमारे मुआशरे में कोई किसी को पैसे उधार दे दे, कर्जमंद होके इंसान मर जाता है, लेकिन फिक्र नहीं करता कि इसका गुनाह मुझ पर कितना पड़ेगा, मेरे ऊपर गुनाह कितना पड़ेगा। आज हम आंखें खोलने तैयार नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, प्यारे दोस्तों, हजरत सलमा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत, आप फरमाते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मौजूद था और भी सहाबा इकराम मौजूद थे। एक जनाजा लाया गया, जनाजा लाया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये बताओ इस पर किसी का कर्ज था?
तो अर्ज करते हैं जी हाँ या रसूल अल्लाह, इस पर किसी का कर्ज था, ये कर्जमंद है। आका ने पूछा, आका ने इरशाद फरमाया, हमारे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, उस नबी ने इरशाद फरमाया जिस नबी के सदके में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया। उस नबी ने इरशाद फरमाया जिस नबी के उंगली के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो जाए। उस नबी ने इरशाद फरमाया जिस नबी ने डूबा हुआ सूरज निकाल दिया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, इरशाद फरमाया, ए सहाबा ये बताओ इसने कुछ माल छोड़ा है? तो सहाबा अर्ज करते हैं, जी हाँ या रसूल अल्लाह, इसने 3 दीनार छोड़े हैं। मेरे मुस्तफा ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी। दूसरा जनाजा लाया गया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज था? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर किसी का कर्ज नहीं था। मेरे मुस्तफा ने उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ा दी। फिर तीसरा जनाजा लाया गया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा ये तो बताओ ये जो जनाजा आया है क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज था? क्या ये जो मरने वाला है ये कर्जदार था? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ ये कर्जदार है, इस पर किसी का कर्जा है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, तुम इसकी नमाज पढ़ दो। मैं नहीं पढ़ता। मेरे मुस्तफा ने उसकी नमाज ना पढ़ी। आगे हजरत अतादा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, आप फरमाते हैं एक नौजवान है अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला का मैं शुक्र भी अदा करता रहूं, सब्र भी अदा करता रहूं और उम्मीद सवाब भी हूं कि मुझे इस उम्मीद पर भी हूं, ये उम्मीद भी हो कि मुझे सवाब मिल जाएगा कि अल्लाह ताला, और मैं ये सारे काम करने के बाद में मैं शहीद हो गया कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर सकता है। तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम के नौजवानों, ए दूसरों का हक मारने वालों, कान खोल कर सुनो। उस नबी ने इरशाद फरमाया जिस नबी के नवासों ने करबला के मैदान में शरीयत के खातिर अपना घर बन तन सब जुदा कर दिया, कुर्बान कर दिया। और ये सुनो तो सही, ये किसी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, किसी जो है मालो दौलत के लिए नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने नाना की शरीयत के लिए अपने सर को कलम करवा दिया और ये दुनिया वालों को मैसेज दे दिया, ए दुनिया वालों हराम काम से बचते रहना, तुम्हें इसी में भलाई है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए नौजवान, अल्लाह तबारक व तआला शहीद के हर एक गुनाह को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। अगर तू ये सारे कामों पे खरा उतर जाए, इन सारे कामों को तू कर ले जो तूने मुझे बताए हैं कि मैं शाकिर और साबिर भी रहूं, उम्मीद सवाब भी हूं और मैं जिहाद करूं और शहीद हो जाऊं, तो हाँ मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला तेरे हर एक गुनाह को माफ कर देगा। वो मजलिस में से रुखसत हो गया, चला गया। फिर मेरे नबी ने उसको बुलाकर फरमाया, ए नौजवान, अल्लाह तबारक व तआला शहीद के हर एक गुनाह को बख्श देगा, अल्लाह ताला उसके हर एक गुनाह को माफ कर देगा सिवाय कर्ज के अलावा। अगर कोई शहीद हुआ है और उसके ऊपर किसी का कर्ज है, वो कर्जदार है, तो अल्लाह तबारक व तआला शहीद के हर एक गुनाह को माफ कर सकता है। लेकिन अगर कर्जदार होकर मर गया, अल्लाह कबीरा, तो अल्लाह ताला उस गुनाह को माफ नहीं करेगा। हाँ एक ऑफर है, देने वाले ने जिसने उससे रकम दी है, कर्जदार को जो पैसा दिया है, अगर जिसने पैसा दिया है अगर वो माफ कर दे तो उसकी मेहरबानी है, अगर वो माफ कर दे तो उसका एहसान है, उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने तुम्हारे कर्ज को माफ कर दिया है। लेकिन अगर उसने माफ नहीं किया तो याद रखना प्यारे, अल्लाह ताला इस गुनाह को माफ नहीं करेगा। अगर कर्जदार होकर मर गए तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे हर एक गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्ज वाले गुनाह को माफ नहीं कर सकता। आज हम किस ख्याल में हैं? आज हम शौक से कह देते हैं देखा जाएगा, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? कब्र में सांप बिच्छू क्या देखा जाएगा? कब्र में अंधेरी कोठरी कब्र क्या देखा जाएगा? कब्र में अंधेरा ही अंधेरा है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए, उस सन्नाटे के अंधेरे को दूर करने के लिए उजाले की जरूरत होगी। और उजाला किस चीज से होगा?
उजाला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से होगा। अगर उजाला होगा तो वो नमाजों का उजाला होगा, उजाला होगा तो वो कुरान की तिलावत का उजाला होगा, उजाला होगा जो हमने अच्छे अमाल किए होंगे उसका उजाला होगा। और याद रखना प्यारे, आज जो हम बोल पा रहे हैं सब मुस्तफा के सदके में मिला है। अल्लाह कबीरा, अल्लाह तबारक व तआला अता करने वाला है, देने वाला खुदा है, दिलाने वाले मुस्तफा है। कुर्बान जाओ अपने नबी पर। नबी की शान तो ये है कि अगर उंगली का इशारा करें तो चांद दो टुकड़े हो जाए। अल्लाह अकबर। अगर मेरे मुस्तफा डूबे हुए सूरज को हुक्म दे दे कि पलट आ तो सूरज पलट आता है। अल्लाह कबीरा आला हदत फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।